बिजली की कीमत इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला है। हुकूमत IPPs के साथ मुआहदों को रीनिगोशिएट कर रही है। इसके अलावा दीगर इकदाम करके मुस्तकबिल में बिजली की कीमतों में कमी का दावा कर रही है। और आज कराची के सारिफीन के हवाले से एक अहम खबर सामने आई है। जंग और द न्यूज़ में इसरार खान की खबर के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के मल्टी-ईयर बेस्ड टैरिफ की तजवीज़ की सख्त मुखालफत करते हुए फी यूनिट टैरिफ को कम करने का मुतालबा कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने कहा है कि इलेक्ट्रिक के मल्टी-ईयर बेस्ड टैरिफ तजवीज़ की सख्त मुखालफत करते हैं और इसे कराची के बिजली सारिफीन पर गैर ज़रूरी और बेबुनियाद बोझ करार देते हुए कहा है कि लागत को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। हुकूमत ने नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी को सिफारिश की है कि इलेक्ट्रिक के मुजवज़ा मल्टी-ईयर बेस्ड टैरिफ को 44 रुपये 69 पैसे फ़ी यूनिट नहीं बल्कि तकरीबन 10 रुपये कम यानी 34 रुपये 87 पैसे फ़ी यूनिट किया जाए। पावर डिवीजन ने नेपरा को मशवरा देते हुए कहा है कि इलेक्ट्रिक ने अपने अखराजात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है, गैर हकीकी सरमायाकारी का तखमीना लगाया है और पुराने मालियाती मफरूज़ों पर अपने हिसाब किताब की बुनियाद रखी है। दस्तावेज़ात के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त को उसकी ऑपरेशनल सलाहियत को मुतासिर किए बगैर काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। कि इलेक्ट्रिक की टैरिफ दरख्वास्त पर हुकूमती एतराज़ात में यह भी कहा गया है कि इलेक्ट्रिक का रिटर्न ऑन इक्विटी डॉलर पर मबनी है, जिससे सारिफीन करेंसी के उतार चढ़ाव का शिकार होते हैं। हुकूमत ने रुपये की बुनियाद पर रिटर्न ऑन इक्विटी की सिफारिश की है, जबकि हुकूमत ने यह भी कहा है कि इलेक्ट्रिक के कर्ज के अखराजात मौजूदा मार्केट की सूरत हाल से मुताबिकत नहीं रखते। इस बुनियाद पर मुख्तलिफ मद में कि इलेक्ट्रिक की तरफ से मांगे गए 44 रुपये 69 पैसे फ़ी यूनिट के बजाय 34 रुपये 87 पैसे फ़ी यूनिट के टैरिफ की सिफारिश की गई है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ खुद मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए तवानाई और पावर डिवीजन उवैस लगारी साहब और के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी साहब हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मोनिस अलवी साहब, बहुत सारे हेड्स में पावर डिवीजन ने इवेल्युएट किया है और उसके बाद तकरीबन 10 रुपये उन्होंने कहा है कि आपको मिलना चाहिए। जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उस पर जो रिटर्न है या इंटरेस्ट रेट्स हैं उसका जो है वो मार्केट के मुताबिक हो, ना कि आप लोगों ने कोई बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया है। जो रिटर्न है वो डॉलर बेस्ड ना हो, वो PKR बेस्ड हो। जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं उसके ऊपर भी, इसके अलावा वर्किंग कैपिटल वो कह रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा रेप्लिकेशन की है, तकरीबन 1 रुपये 83 पैसे वहाँ बचाए जा सकते हैं। तो मुख्तलिफ हेड्स में पैसे बचाए जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिब साहब, थैंक यू वेरी मच आपने बुलाना है और इस पर कॉमेंट्स लेने के लिए। सर, पहली बात तो ये कि हमने ये जो कॉमेंट्स हैं ये हमने अखबार में पढ़े हैं और हमें कोई इसकी कॉपी मौसूल नहीं हुई है। आई एम श्योर ये नेपरा को गए होंगे एंड देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू लुक एट देम एंड कमेंट। एट द सेम टाइम जो ये कमेंट है इसमें कुछ के ऊपर हमारी बात हुई थी, जिसमें जैसे आपने कहा अभी कि इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा चढ़ा के बताया कि एक कमेंट है जिसको हमने ये एक्सप्लेन भी किया था कि जब हम प्रोजेक्शंस बनाते हैं तो हमें एक प्रोजेक्टेड नंबर लेना होता है जिसके ऊपर हम इन्वेस्टमेंट को मैप करते हैं। अगर हम एक ग्रोथ लें, मिसाल के तौर पे जो हमने लिए है वो तकरीबन 2.7% लिए और उसकी बेसिस पे हमने नेटवर्क को मेंटेन किया है और बढ़ाया है। हमने अपने टैरिफ पिटीशन में ये लिखा है कि अगर ये ग्रोथ कम आएगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगी। खुदा ना खास्ता मैं ये समझता हूँ कि 2.7% मेरे हिसाब से जिस तरह काम हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, डॉलर स्टेबल है, इंशाल्लाह ताला ग्रोथ ज़्यादा आनी चाहिए। तो अगर ग्रोथ ज़्यादा आएगी तो शायद और इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, इसलिए कि आपको नेटवर्क बढ़ाना होगा, आपको नए कनेक्शंस देने होंगे। और हमने अपनी पिटीशन में लिखा है कि इसको एक्चुअलाइज़ कर दीजिएगा। अगर हम ज़्यादा खर्चा करें अननेसेसरी तो काट दीजिएगा और अगर ज़रूरत हो तो हमें इजाज़त दीजिएगा कि हम जल्दी से जा कर के और ख़र्चा कर सकें। हमारा कॉस्ट प्लस टैरिफ है शाजिब साहब, तो कॉस्ट प्लस टैरिफ में अगर हमें कॉस्ट अलाउ नहीं होगी तो फिर हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो आपने बात की, कॉस्ट वगैरह आप इन्फ्लेट कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स आप मार्केट के मुकाबले में ज़्यादा कर रहे हैं, आप हमारी PKR के बजाय डॉलर रिटर्न मांग रहे हैं। मैं इंटरेस्ट रेट पे आता हूँ। हमारी पिटीशन का ये हिस्सा है कि हमें जो भी रेट है वो हमें एक्चुअल दीजिए। जो मार्जिन आप किसी भी और IPP को दे रहे हैं, जो भी निगोशिएटेड नंबर है जो कि बैंक कोट करते हैं वो हमें दिया जाए। उसकी बेस ये नहीं हो सकता कि हम काइबोर या सोफर प्लस 2% पे बोरो करें और हमें अलाउ हो सोफर प्लस 1%। और इस पे जो हमारी अभी भी बात हुई है उसमें यही है कि उसमें एक उन्होंने हमें बेंचमार्क दिया है जो पुराने टैरिफ के अंदर जो अभी जनरेशन का आया है, और अगर हम उससे कम करेंगे तो उसे एक्चुअलाइज़ कर देंगे। और उन्होंने एक सीलिंग रखी है, अगर हम उससे ऊपर जाएंगे तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो एक सीलिंग दी है उन्होंने जनरेशन के अंदर विद द कॉनोटेशन के अगर आपने इससे कम में किया तो ये ऐसा नहीं होगा कि आपको वो गैप मिल जाएगा, वो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। इसके अलावा जहाँ तक फॉरेन इक्विटी का ताल्लुक है,
देखिए, हमारे जो भी शेयर होल्डर थे, चाहे वो सऊदी हो, कुवैती हो, मिडल ईस्टर्न इन्वेस्टर्स हो, इन तीनों के अंदर प्रीडोमिनेंटली के इलेक्ट्रिक ओन की जाती है। ये सारे डॉलर्स जो हैं ये बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए पाकिस्तान आए थे और ये स्टेट बैंक के पास रजिस्टर्ड है एज फॉरेन इक्विटी। अगर फॉर एग्जांपल इसको रुपए में करना है तो ये फ़ैसला इन्वेस्टर्स ही कर सकते हैं। मैं कंपनी के तौर पे तो उनके बिहाफ पे ये नहीं कमिट कर सकता कि उनकी इक्विटी जो है उसको आज अगर फॉर एग्जांपल उनको एक्स रिटर्न डॉलर में मिल रहा है तो मैं एग्री कर लूँ जाकर के ये शेयर होल्डर्स जो हैं दे विल बी अवेलेबल, दे विल बी टॉकिंग टू द गवर्नमेंट इफ़ दे हैव टू बी कन्वर्टेड टू रुपी रिटर्न और रुपी कन्वर्ट करके फिक्स करना है तो इफ़ दे डू इट वी हैव नो प्रॉब्लम। बट हम ये समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। जो अदर फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, चाइनीज़ इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में मौजूद है अभी भी और उसी पॉलिसी के तहत हमारे भी प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। अगर उनको डॉलर मिल रहा है तो हमारे इन्वेस्टर्स को भी डॉलर मिलना चाहिए। और जहाँ तक वर्किंग कैपिटल की आपने बात की है, अगर उसमें कोई डबल काउंटिंग है तो नेपरा इज़ द अथॉरिटी टू लुक एट इट एंड दे विल अंडरस्टैंड एंड दे विल रिड्यूस इट। हमारे ख्याल में ऐसा नहीं है। हमने बहुत ज़िम्मेदारी के साथ ये टैरिफ बनाया है। 44 नहीं होगा, जो भी होगा ये नेपरा ने डिसाइड करना है और होना उतना चाहिए जितना केई को चलाने के लिए सस्टेनेबल हो। हमने 20 साल में आज तक एक 25% कम हो, तकरीबन 10 रुपए तो सस्टेनेबल है आपके चलाने के लिए। ये तो जब आएगा ना तो उस वक्त रिटर्न ये भी कह रहे हैं कि मेरिट ऑर्डर के मुताबिक ही आप नेशनल ग्रिड से लें बिजली, बजाय इसके कि आपके प्लांट इस्तेमाल। इस वक्त भी हम जो है वो नेशनल ग्रिड को इंक्लूड करके मेरिट ऑर्डर पे ही चलते हैं। अगर हम आउट ऑफ टर्न कोई प्लांट चलाएंगे तो वो नेपरा उस कॉस्ट को रिजेक्ट कर देता है। वी अप्लाई द मेरिट ऑर्डर। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई अपना महंगा प्लांट चला रहे हो और एनटीडीसी से बिजली आ सकती हो वो हम उनसे लेते रहें। इसमें सिर्फ एक इम्पैक्ट होता है जिसमें कि जो हमारे पास जो एक प्लांट है जिसमें हमने पीएलएल से गैस खरीदी हुई है, उस पीएलएल की गैस को टेक ओवर पे है वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कंपनी है। तो अगर हम उनसे गैस नहीं लेंगे तो हमें उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। उसमें सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि उसमें जो हवेली बहादुर शाह, भिक्की या बल्लूकी के में जो कमिटमेंट्स हैं वही हमें मिल जाएँ, उतनी हम मशीनें चलाएंगे और बाकी नेशनल ग्रिड से लेंगे। परफॉर्मेंस टारगेट्स जो है वो हाईएस्ट वाटर मार्क कह रहे हैं कि उस पर होना चाहिए। 96.7% का रिकवरी रेशो है, मगर आपने अगर इसको इनकॉर्पोरेट किया जाए तो ₹1.47 की बचत होगी फी यूनिट। मैं फिर से सर यही कहूँगा कि हाँ बिल्कुल ऐसा है कि 96% हमने रिकवरी टच की थी जिस वक्त टैरिफ ₹19 था। उसके बाद से जो कंज्यूमर टैरिफ है वो तकरीबन 80% इंक्रीज़ हुआ है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया है। उसमें कि इलेक्ट्रिक का ना कोई मतलब ऐसा नहीं होता कि हमारे कहने से किया जाता है, उसका एक इम्पैक्ट है। मेरे ख्याल में अगर आप पूरे पाकिस्तान के नंबर उठा के देख लें तो सबके लॉसेस में इजाफा हुआ है। उसी की बेसिस पे हमारा भी जो नंबर है वो डिटीरियोरेट हुआ है। और हम रिक्वेस्ट यही करें कि कॉस्ट प्लस टैरिफ में अगर कॉस्ट नहीं देंगे तो यूटिलिटी मतलब हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि हम बोरो करें, इन्वेस्ट करें और सिस्टम को मैनेज करें। अगर हम सस्टेनेबल नहीं होंगे, हम बोरो नहीं कर पाएंगे, डिविडेंड तो सेकेंडरी है। अगर हम बोरो नहीं कर पाएंगे तो हम सिस्टम में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो फिर सिस्टम खुदा ना खास्ता डिटीरियोरेट हो सकता है। तो हमें सस्टेनेबल टैरिफ चाहिए। हमें ऐसा नहीं चाहिए टैरिफ जिसमें कोई हमारा कोई ऐसा रिटर्न आ जाए जो लोग देख के कहें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों को सर्व करें। अगर हम बहुत प्रॉफिट करेंगे, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि हम कोई सोशल इदारा तो नहीं है ना शाहिद साहब, हम एक हैं तो कमर्शियल इदारा जिसने 20 साल से डिविडेंड नहीं दिया आज तक। तो अगर एक सस्टेनेबल टैरिफ होगा जिस पे कंपनी चल सकती होगी, हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। ओवैस ग़ारी साहब, क्योंकि आपकी मिनिस्ट्री की तरफ से ये सिफारिश आई है कि तकरीबन 10 रुपये इनकी तरफ से महंगा जो है वो टैरिफ मांगा गया है, वो कह रहे हैं हमारे हिसाब से ठीक है और अगर वाइबल ऑपरेशन हमने करने हैं तो ये होना चाहिए, वरना नेपरा को कोई कुछ भी लगेगा तो वो रिजेक्ट कर देंगे। वो इंटरेस्ट कॉस्ट के हवाले से, डॉलर इंडेक्सेशन के हवाले से सबको उन्होंने जवाब दिया। आप क्या कहते हैं? शाहजेब साहब, बहुत मेहरबानी, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, इन पिछले 9 महीने में वजारत तवानाई ने एक नई शक्ल इख्तियार की है अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमने बात की थी कि हम सिर्फ IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं रिव्यू करेंगे बल्कि पूरे सेक्टर के अंदर इस्लाहात लेके आएंगे, जो हमने प्राइवेटाइजेशन के अमल को शुरू किया, हमने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को चेंज किया, अपने डायरेक्टर्स को मुख्तलिफ डिस्कोज में, हमने उनके नुकसानात को पिछले 5 महीने के अंदर कम किया, मैंने सर्कुलर डेट को कम किया। जून के महीने से अब तक इंडस्ट्री के रेट में 11 रुपए फ़ी यूनिट की कमी लेके आया।
4 रुपए की औसतन कमी लेके आया, तो उसके साथ साथ वजारत में एक और बहुत अहम हिस्सा था जिसके ऊपर कई दिहाइयों से कोई गौर नहीं किया जा रहा था, और वो हिस्सा ये था कि नेपरा की हर पटिशन जो उसमें दायर हो, चाहे वो लेस्को करे, मैपको करे, केई करे या कोई भी इदारा करे, उसको कंज्यूमर के इंटरेस्ट और सेक्टर के इंटरेस्ट के अंदर, ताकि वो कंपनियां सस्टेन होके चल सके पोस्ट प्राइवेटाइजेशन, इस अमल के ऊपर जो नेपरा ने अब केई का टैरिफ देना है, इसके मुहर्रिकात और इसके असरात आपकी डिस्कोस की जो प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है उसके ऊपर भी होंगे। आज अगर एक ऐसा टैरिफ नेपरा ना दे जिस टैरिफ के मुताबिक कराची इलेक्ट्रिक जैसी अच्छी कंपनी अपने आप को कायम ना रख सके, मुनाफा ना कमा सके, वो भी गलत। अगर इस किस्म का टैरिफ दे जो कई सिर्फ हुकूमत की सब्सिडीज़ के ऊपर या प्राइवेटाइज होने वाली आईएसको, फेस्को, गेपको, लेस्को हुकूमत की सिर्फ सब्सिडीज़ के ऊपर सरवाइव करें, तो वो आप आईपीपीज के बाद एक डिस्कोस के सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर खड़ा करने जा रहे होंगे। इसलिए हमने ना सिर्फ कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बल्कि कई के इंटरेस्ट को भी, जो हमारे प्यारे इन्वेस्टर हैं उनके इंटरेस्ट को भी सामने रखा, और एक बहुत न्यूट्रल अंदाज में जो हमारी एक तहकीक हो सकती थी, जो नंबर्स और हर चीज़ के ऊपर बुनियाद के ऊपर है, जिसके ऊपर आज कंटेस्ट करने के बजाय हम और मूनस साहब ये एक रेगुलेटर का जो मैकेनिज़्म होगा उसके अंदर हम समझते हैं आइंदा चंद हफ्तों में एक हेल्दी डिबेट और हेयरिंग होगी, और उसके तहत हम उम्मीद रखते हैं कि रेगुलेटर ना सिर्फ बाकी प्राइवेटाइजेशन के बाद की बल्कि कराची की आवाम जिसके मैंडेट के साथ हमारी हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब खुद उधर कंटेस्ट कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी की वहाँ उस सूबे में हुकूमत है, हम आवाम के इंटरेस्ट के अंदर और मगर सर जो आपकी मिनिस्ट्री की तरफ से जो बातें की गई हैं जानिबदार होके चले, अब ज़ाहिर फैसला नेपरा की तरफ से होगा, मगर मसला है कि जो बहुत बड़ा फर्क है, 1-2 रुपए का नहीं है, 10 रुपए का फर्क है, और 10 रुपए का फर्क है इसका मतलब है अरबों रुपए का फर्क है, और ज़ाहिर जो बिजली के बिल की कीमत है उस पर फर्क पड़ेगा। मगर वो ये कह रहे हैं कि इससे कई इलेक्ट्रिक वायबल हो नहीं सकती है जो आपकी कैलकुलेशन है, जिसकी वजह से कंपनी चल नहीं पाएगी, और वैसे ही डिविडेंड नहीं दिया, कह रहे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको काबिल कबूल नहीं होगा। शाहजेब भाई, हमने इस जो भी हमारी जो कमेंट्स थे जो हमने दिए जी नेपरा को, उसके अंदर वो, और हमने उनको ऑफिशियली भिजवाए, उन कमेंट्स के अंदर हम समझते हैं जो हम साबित करेंगे, और बाकी कंज्यूमर्स के जो एडवोकेट्स आएंगे वो भी शायद साबित करने की कोशिश करें कि इसमें कराची इलेक्ट्रिक को एक रिटर्न ऑन इक्विटी जो एसेट बेस्ड होता है, इनका तमाम बिजनेस मॉडल आज तमाम डिस्कोस का उनके जो असासाजात होते हैं उनकी बेसिस के ऊपर होता है। तो हमारा भी यही एक फार्मूला है, और आई एम श्योर जितनी भी चीज़ें जो आपने अभी शुरू में एक बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन में गिनवाई, वो तमाम चीज़ें लेंथ पे डिस्कस होंगी। हमने अपनी जिम्मेवारी समझी जो पहले नहीं हुआ करती थी, लोग नहीं एक्सरसाइज करते थे, लेकिन आज जब हम आईपीपीज को रिव्यू कर रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि डिस्को सेक्टर के अंदर एक और अजाब खड़ा हो जाए जिसको मेरा मुल्क अगले 20 साल बर्दाश्त करता रहे। हम आवाम के इंटरेस्ट में, केई के इंटरेस्ट में, और अपनी होने वाली प्राइवेटाइजेशन जो चंद महीने के बाद हो रही है उसके असूल तय करने के लिए इन मामलात को बहुत संजीदगी से पहली दफ़ा देख रहे हैं। ये बड़ी अहम बात है। अगर जब होगी डिबेट जाता है वहाँ पर, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके जाएं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके जाएंगे, आपकी अपनी कैलकुलेशंस हैं, उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस की हैं। ज़ाहिर है वो मिनिस्ट्री में अब कोशिश कर रहे हैं पावर सेक्टर को रिफॉर्म करने की, वो कह रहे हैं कि हमने कंज्यूमर का इंटरेस्ट देखना है, आपने ज़ाहिर अपने शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट देखना है। तो आप समझ रहे हैं कि ये ठीक है अगर मिनिस्ट्री की तरफ से प्रपोज किया गया? शायद भाई बिल्कुल मैं समझता हूँ कि, और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग जो भी कमेंट्स होंगे उसके ऊपर बिल्कुल हेल्थी डिबेट होगी। एंड मैं बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि हम कोई किसी चीज़ के अंदर स्टबन होके कहेंगे नहीं हमें बस यही करना है। देखिए जो चीज़ हमारे कंट्रोल में उसके ऊपर यकीनन एक चेक होना चाहिए, जो चीज़ मार्केट ड्रिवन है
उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, उसको एक टैरिफ में उसका एक एलिमेंट होना चाहिए। जहाँ तक कि शेयर होल्डर्स का ताल्लुक़ है और उनके रिटर्न का ताल्लुक़ है, आई विल नॉट बिकम अ शो स्टॉपर। अगर इस शेयर होल्डर्स इस बात पर तैयार हो जाते हैं कि हमें रुपये में रिटर्न दे दिया जाए तो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। और मैं इस बात से बिल्कुल लगारी साहब की आप यकीन करें, मैं ये कह सकता हूँ कि लगारी साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैंने उनको लिटरली सैटरडेज़ को भी संडेज़ को भी मीटिंग करते हुए देखा है, शाम को 7 बजे भी मीटिंग करते हुए देखा है। आई एम टेकिंग इट वेरी पॉजिटिवली, वी विल बी डिफेंडिंग। और जो चीज़ सही होगी ना, मैं समझता हूँ कि जैसे मिनिस्ट्री काम कर रही है, टास्क फोर्स काम कर रही है, नेपरा काम कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई ऐसा टैरिफ लेके चले जाएं जो कि एट द कॉस्ट ऑफ कस्टमर्स हमारे शेयर होल्डर को एबनॉर्मल प्रॉफिट दे दे, एट द सेम टाइम एट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर को अगर कोई कस्टमर्स को अगर लोअर टैरिफ दिया गया ना, तो उसका ख़तरा सिर्फ ये है कि कहीं सर्विस लेवल ना गिर जाए, जिसकी वजह से अल्टीमेटली शायद जो कस्टमर्स हैं, जो सिटीजन्स ऑफ कराची हैं, उनके सर्विस लेवल ना इफ़ेक्ट हो जाए। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह हम बैठ करके एक रीज़नेबल चीज़ पे आएंगे। ये कोई 44 रुपये का टैरिफ फाइल करने का मतलब ये नहीं होता। एक तो ये फ़ाइल हुआ था आज से मेरे ख्याल में 2 साल पहले, हमें भी देखना पड़ेगा उसमें क्या, जैसे इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो मैं बगैर देखे कह सकता हूँ कि वो फाइल हुआ होगा जिस वक्त इंटरेस्ट रेट 22% था, क्योंकि वो 1.5 साल 2 साल मार्केट रेट हो जाए तो जो कब उसका जो इम्पैक्ट है वो उससे टैरिफ कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं अभी भी ये कहूँगा, उसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। हमने सबमिट किया है कि अगर ग्रोथ कम आएगी तो इन्वेस्ट कम करेंगे। मुझे ये बात कहते हुए थोड़ी घबराहट होती है, क्योंकि मेरे हिसाब से इंशाअल्लाह ताला जैसा इस वक्त निज़ाम चल रहा है, मेरे हिसाब से 5-6% की ग्रोथ आनी चाहिए। तो मुझे खतरा ये कि लगारी साहब, मुझे लग रहा है लगारी साहब किसी दिन ये ना कहें कि आपने इन्वेस्ट नहीं किया, किसी लगारी साहब मुझे ये ना कहें कि तुमने इन्वेस्ट नहीं किया सिस्टम में, इसलिए जो है ना तुम्हारे पास बिजली के कनेक्शंस में देर आ रही है, तुम्हारे ट्रांसफार्मर्स ओवरलोडेड हो गए, तुम्हारे पास ग्रिड नहीं लगा हुआ, तुम्हारी ट्रांसमिशन लाइन्स नहीं है। तो ये जो ना एक थोड़ा सा चिकन एंड एग सिचुएशन, गवर्नमेंट तो खुद भी एक्सपेक्ट कर रही है ना, क्योंकि जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है कि अब ज्यादा ही होगा, क्योंकि बेस इफेक्ट भी नीचे ही है। हमने गुज़िश्ता बरसों में देखा है कि नेगेटिव था। आप समझ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का अपना भी एतराज़ अब रेगुलेटर पे भी रहा है कि जो माजी में मुआहदे हुए उसमें जो ऑडिट्स होने थे, उसको जो एहतियात होनी थी वो रेगुलेटर की तरफ से भी नहीं की गई। अब ज़ाहिर एक शेयर होल्डर परस्पेक्टिव है जो अलवी साहब दे रहे हैं, बट गवर्नमेंट का अपना परस्पेक्टिव है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको रेगुलेटर पर ये ट्रस्ट है कि जो भी नतीजा निकलेगा वो वही निकलेगा जो कि दोनों तरफ से एक बैलेंस नतीजा होगा? शाहजेब भाई, मुझे इजाजत है बात करने की? जी जी, आप ही से सवाल किया। अच्छा शाहजेब भाई, देखिए, एक तो मैं करेक्ट कर लूं, मैं कंज्यूमर का इंटरेस्ट सिर्फ वॉच नहीं कर रहा, मैं बतौर वजीर तवानाई के अपने सेक्टर के इन्वेस्टर्स को एक हेल्दी एनवायरनमेंट देना जो कंज्यूमर की कॉस्ट के ऊपर ना हो, वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। बदकिस्मती से आज से पहले माजी में रेगुलेटर का जो निज़ाम है वो कतअन तसल्ली बख्श नहीं रहा। उन्होंने जिस तरह पटिशन्स को माजी में हैंडल किया वो नाकाबिल कबूल है। उस किस्म की एनवायरनमेंट मुझे आज रेगुलेटर की हर पटिशन दायर होने वाली वजारत के अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए थी पहले, कि आज की तरह अपने कमेंट्स दे के उन चीज़ों को चैलेंज करे या उनकी तरफ अटेंशन ड्रॉ करे रेगुलेटर की, ताकि केई को और कंज्यूमर्स को दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। माजी में ये चीज़ें IPPs के साथ नहीं हुई, माजी में ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ नहीं हुई, माजी में कुछ कंपनीज ने, कई भी शायद उसमें शामिल हो, कि अपने ऑडिटेड अकाउंट्स के अंदर अगर आधे % या 1% अबव काइबोर के ऊपर उनको वर्किंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है और उनके ऑडिटेड अकाउंट्स ये कह रहे हैं, तो मेरा कंज्यूमर 2-2.5% उससे ऊपर ज़्यादा 1.5-2% पे करता रह गया है। रेगुलेटर को ये चीज़ें देखनी चाहिए थी, रेगुलेटर को ये चीज़ें देखनी चाहिए थी कि एसेट्स की डिप्रिसिएशन जो है वो कराची इलेक्ट्रिक या मेरे किसी लेस्को की कंपनी के अपने इन्वेस्टेड एसेट्स के ऊपर डिप्रिसिएशन वही चार्ज हो जो प्राइवेट सेक्टर का बंदा अपना ट्रांसफार्मर खर्च करके उनके सिस्टम पे लगाता है।
तो बहुत सी चीज़ें हैं, तफसील है, लेकिन मैं ये आपको तसल्ली देना चाहता हूँ अपनी आवाम को आपकी तवज्जुह से कि अब ये सेक्टर बहुत संजीदगी के साथ और मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर एक बेहतर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की तरफ चलना पड़ेगा, जिसमें कंज्यूमर का इंटरेस्ट भी वॉच होगा और जिसमें रेगुलेटर को भी अपनी पूरी तवानाई के साथ अपनी इन चीज़ों के फैसले बेहतर तरीके से करने होंगे, वरना हम सरवाइव नहीं कर सकते कतन। फाइनल कमेंट। मैं बिल्कुल इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि मिनिस्ट्री इस एंगल से बिल्कुल काम कर रही है, और जो भी कमेंट्स हैं मैं मुझे कोई इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम नहीं होगी उनको एक्सप्लेन करने में भी, और अगर उसमें कोई भी ऐसी हमारे टैरिफ के अंदर चीज़ होगी जो कि जिसको कोई ये कह सकता है कि एबनॉर्मल है, वी वुड बी वेरी हैप्पी टू रिड्यूस इट। एंड ये जो डिबेट है इसके लिए हम वी आर प्रिपेयर्ड, और प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हमें करनी चाहिए जल्द से जल्द, मगर वहाँ पे भी अगर हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस लोगों को प्राइवेटाइज होने के इन्वेस्टर्स को नहीं देंगे तो उनके लिए वो कंपनी एट अ कॉस्ट विच इज़ मच हायर देन द ऑपरेशनल कॉस्ट वो फिर शायद मुश्किल होगी। सो वो ज़रूर देखना पड़ेगा।